एक गाय ने बताया, बुढ़ापे में खुश रहना चाहते हैं तो ये 3 ज्ञानवर्धक बातें याद कर लो, कभी गरीब नहीं रहोगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रिया टून्स पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। गांव के एक शांत कोने में एक बूढ़ा किसान रामलाल अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव में था। उसने अपना पूरा जीवन मेहनत और ईमानदारी से गुजारा था। खेतों में दिन रात मेहनत की थी, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव में उसके मन में एक चिंता घर कर गई थी। बुढ़ापे में सुख और संतोष कैसे पाया जाए। रामलाल अक्सर अपने खेतों में अकेले बैठकर जीवन की गहराइयों में खो जाता। उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा थी उसकी प्यारी गाय गौरी ने रामलाल के साथ पूरे जीवन का सफर तय किया था। रामलाल उससे बातें करता, अपने दिल का हाल बताता और गौरी भी मानो उसकी भावनाओं को समझती थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान में सुनहरी रोशनी बिखर रही थी, रामलाल गौरी के पास बैठा था। वह बहुत उदास था। गौरी, उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन अब जब बुढ़ापा आया है तो सुख का रास्ता समझ नहीं आता। मैं चाहता हूं कि मेरा बुढ़ापा सुखद और शांति से भरा हो, पर डर है कि कहीं गरीबी और अकेलापन मुझे घेर ना ले। गौरी ने उसकी ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक गहराई थी और तभी कुछ चमत्कारिक हुआ। ऐसा लगा मानो गौरी ने अपने मन की शक्ति से रामलाल के दिल तक कोई संदेश पहुंचाया हो। उसकी आंखों में मानो ज्ञान की एक चमक थी और उसी पल रामलाल के मन में एक आवाज गूंज उठी, बुढ़ापे में सुखी जीवन के लिए पहला ज्ञान, बचत और संयम का महत्व समझो। रामलाल चौंका। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह समझ नहीं पाया कि यह आवाज कहां से आई थी, लेकिन फिर उसने मन ही मन सोचा, शायद यह मेरे मन का ही कोई विचार हो। गौरी धीरे धीरे सिर हिलाती रही, जैसे वह रामलाल के विचारों की पुष्टि कर रही हो। रामलाल ने सोचा, शायद गौरी ही मुझे यह ज्ञान दे रही है। पहला ज्ञान, बचत और संयम का महत्व। रामलाल ने अपने जीवन के पिछले अनुभवों को याद किया। उसने देखा कि जब भी उसके पास थोड़ा अधिक धन होता, वह उसे बिना सोचे समझे खर्च कर देता। त्योहारों पर जरूरत से ज्यादा खर्च या बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा उधारी लेना। इन आदतों ने कई बार उसके आर्थिक हालात को मुश्किल बना दिया था। अब गौरी का संदेश उसे याद आ रहा था, बचत और संयम। गौरी की आंखें मानो कह रही थीं, रामलाल, बचत केवल धन की नहीं होती, यह संसाधनों, ऊर्जा और समय की भी होती है। बुढ़ापे में सुखी जीवन के लिए जरूरी है कि अभी से ही संयम रखना सीखो। अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच का फर्क समझो। रामलाल ने सोचा, अगर मैंने जीवन भर थोड़ा थोड़ा बचत की होती तो शायद आज मेरे पास बुढ़ापे का सहारा होता। उस दिन से रामलाल ने अपने खर्चों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह अनावश्यक खर्चों से बचने लगा। वह अपने खेतों की उपज का एक हिस्सा हमेशा भविष्य के लिए सुरक्षित रखने लगा। रामलाल ने महसूस किया कि संयम और बचत केवल धन के मामले में नहीं, बल्कि रिश्तों में भी जरूरी है। उसने सोचा, अगर मैं अपने रिश्तों में भी संयम रखूं, समय समय पर अपनों की मदद करूं, तो बुढ़ापे में मुझे भी उनका सहारा मिलेगा। उसने अपने बच्चों से भी कहा, बचपन से ही बचत और संयम की आदत डालो। कभी भी अपनी जरूरतों से ज्यादा खर्च मत करो। जो धन अभी बचाओगे वही भविष्य में काम आएगा। धीरे धीरे रामलाल ने अपने जीवन में इस पहले ज्ञान को पूरी तरह उतार लिया। उसने महसूस किया कि जब वह हर चीज में संयम रखता है तो मन को भी शांति मिलती है। उसे अब बुढ़ापे का डर कम लगने लगा था। गौरी उसकी बातें चुपचाप सुनती रही और उसकी आंखों में एक संतोष की झलक थी, लेकिन रामलाल जानता था कि यह तो बस पहला ज्ञान था। गौरी ने कहा था कि 4 ज्ञानवर्धक बातें जाननी होंगी। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। अब उसके मन में एक सवाल था, अगला ज्ञान क्या होगा। वह अगली सुबह का इंतजार करने लगा ताकि गौरी से अगला उपदेश पा सके। रामलाल उस रात सो नहीं सका। गौरी के दिए पहले ज्ञान ने उसके जीवन में एक नई दिशा खोल दी थी। उसने महसूस किया कि संयम और बचत ही वह नींव है जिन पर सुखी बुढ़ापे का निर्माण होता है। लेकिन अब उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। वह जानना चाहता था कि अगला उपदेश क्या होगा। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थीं। रामलाल ने गौरी के पास जाकर उसे प्यार से सहलाया और कहा, गौरी, कल रात जो ज्ञान तुमने मुझे दिया उसने मेरी सोच बदल दी है।
लेकिन मैं जानता हूं कि अभी और भी बातें हैं जो मुझे सीखनी है। अगला उपदेश क्या है? गौरी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रामलाल की ओर देखा। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे उसके भीतर जीवन का कोई रहस्य छिपा हो। और फिर वैसा ही चमत्कार फिर से हुआ। रामलाल के मन में एक आवाज गूंजी, बुढ़ापे में सुखी जीवन के लिए दूसरा ज्ञान, रिश्तों में मधुरता और समझदारी बनाए रखो। रामलाल इस संदेश को सुनकर चौंक गया। उसने सोचा, रिश्ते, क्या यही अगला बड़ा उपदेश है? गौरी उसकी ओर देखने लगी, मानो उसकी सोच की पुष्टि कर रही हो। रामलाल ने अपने जीवन की ओर देखा। रिश्तों का जाल हमेशा उसके जीवन का हिस्सा रहा था, लेकिन कई बार उसने महसूस किया था कि तकरार और गलतफहमियां कैसे रिश्तों को तोड़ देती हैं। उसने याद किया कि कैसे उसके बेटे रवि से कुछ समय पहले एक छोटी सी बात पर अनबन हो गई थी। रवि ने शहर जाकर नौकरी करने का फैसला किया था, लेकिन रामलाल चाहता था कि वह गांव में ही रहकर खेती संभाले। उन दोनों के बीच बहस हुई थी और बात इतनी बढ़ गई कि रवि ने नाराज होकर घर छोड़ दिया था। रामलाल को उस घटना का गहरा दुख था। उसने महसूस किया कि शायद उसकी कठोरता ने रिश्ते में दरार डाल दी थी। अब गौरी का संदेश उसके मन में गूंज रहा था, रिश्तों में मधुरता और समझदारी जरूरी है। रामलाल ने खुद से सवाल किया, क्या मैं समझदारी से रवि से बात कर सकता था? क्या मैं उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर सकता था? उसे एहसास हुआ कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए केवल अपनी बात मनवाना जरूरी नहीं होता, बल्कि सामने वाले की बात को समझना, उसे सम्मान देना और धैर्य से सुनना भी जरूरी होता है। उस दिन रामलाल ने एक निर्णय लिया। उसने रवि को एक चिट्ठी लिखी। प्यारे बेटे रवि, मैं जानता हूं कि मेरी कठोरता ने तुम्हें दुख पहुंचाया, लेकिन अब मैं समझता हूं कि हर रिश्ते में मधुरता और समझदारी जरूरी है। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। मैं चाहता हूं कि तुम वापस आओ। अगर तुम शहर में खुश हो तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। बस इतना चाहता हूं कि हमारा रिश्ता बना रहे। तुम्हारे बिना यह घर अधूरा है। तुम्हारा पिता रामलाल। चिट्ठी लिखकर उसने अपने पड़ोसी से उसे रवि तक पहुंचाने के लिए कहा। इसके बाद रामलाल ने अपने गांव के लोगों से भी मुलाकात की। वह हर उस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करने लगा जहां गलतफहमियों की वजह से दूरी आ गई थी। उसने महसूस किया कि रिश्तों में केवल अपने अधिकार जताने से कुछ नहीं होता, बल्कि अपनेपन और समझदारी से रिश्ता मजबूत होता है। गौरी उसे चुपचाप देखती रही। उसकी आंखों में मानो संतोष का भाव था। समय बीता और कुछ दिनों बाद रवि की चिट्ठी आई। प्यारे बाबा, आपकी चिट्ठी पढ़कर मेरी आंखें भर आईं। मैं भी आपको बहुत याद करता हूँ। मैं जल्द ही गांव आऊंगा। आप जैसे पिता का बेटा होना मेरे लिए गर्व की बात है। मुझे माफ कर दीजिए। आपका बेटा रवि। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गौरी को गले से लगाया और कहा, गौरी, तुम्हारे उपदेश ने मेरी जिंदगी बदल दी है। रिश्तों की मिठास ही जीवन की असली दौलत है। अब रामलाल को लगने लगा था कि उसके बुढ़ापे का डर कम हो रहा है। उसके रिश्ते सुधरने लगे थे। दिल हल्का हो गया था। रामलाल जानता था कि जीवन का रहस्य अभी अधूरा था। वह हर दिन गौरी से बातें करता, अपने मन की जिज्ञासाओं को उसके सामने रखता। एक शाम जब आसमान में चांदनी बिखर रही थी, रामलाल ने फिर गौरी से पूछा, गौरी, मैंने बचत और संयम सीखा, रिश्तों में मधुरता का महत्व समझा। अब अगला उपदेश क्या है? गौरी की आंखें फिर चमकीं, जैसे कोई गहरा रहस्य उसमें छिपा हो। रामलाल को लगा कि उसकी जिज्ञासा जल्द ही शांत होगी। वह अगली सुबह का इंतजार करने लगा, यह सोचते हुए कि अगला उपदेश शायद उसकी जिंदगी को और भी गहराई से समझाएगा। रामलाल ने अब तक जीवन के 2 महत्वपूर्ण उपदेश सीख लिए थे, बचत और संयम तथा रिश्तों में मधुरता और समझदारी। इन दोनों शिक्षाओं ने इसके जीवन में मधुरता और समझदारी गहरा परिवर्तन ला दिया था, लेकिन उसे अभी भी अधूरा महसूस हो रहा था। उसके मन में बार बार यह सवाल उठता कि अगले 2 उपदेश क्या होंगे। क्या वे भी उसके जीवन को उसी तरह बदल देंगे जैसे पहले 2 उपदेशों ने किया? गौरी की आंखों में एक रहस्यमयी गहराई थी। वह शांत खड़ी थी, लेकिन उसके भीतर कोई गूढ़ संदेश छिपा था। रामलाल को विश्वास था कि अगला उपदेश भी उसी के माध्यम से उसे मिलेगा। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ रही थीं। रामलाल हमेशा की तरह गौरी के पास बैठा और उसे प्यार से सहलाने लगा। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसने धीरे से कहा, गौरी, अब मुझे अगला उपदेश बताओ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे ज्ञान से मेरे जीवन में और भी सुधार आएगा। गौरी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रामलाल को देखा और उसकी ओर धीरे धीरे सिर हिलाया। कुछ पल के लिए माहौल में गहरा सन्नाटा छा गया और फिर वही चमत्कार हुआ।
रामलाल के मन में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, बुढ़ापे में सुखी जीवन के लिए तीसरा ज्ञान, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि शरीर ही सबसे बड़ा धन है। रामलाल ने गहरी सांस ली। उसे यह उपदेश सुनकर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, लेकिन साथ ही चिंता भी हुई। तीसरा ज्ञान, स्वास्थ्य का महत्व। रामलाल ने अपने जीवन के पिछले अनुभवों को याद किया। वह जानता था कि खेती किसानी के दौरान उसने अपने शरीर का जितना ध्यान रखा, उतना अब बुढ़ापे में नहीं रखा। अब वह अक्सर थकान, कमजोरी और बीमारियों का शिकार हो जाता था। उसने सोचा, अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो धन और रिश्तों का क्या फायदा। बुढ़ापे में तो शरीर ही सबसे बड़ा सहारा है। गौरी उसकी ओर देख रही थी, मानो वह कह रही हो, रामलाल, अगर जीवन में सुखी रहना है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। रामलाल ने उसी पल निर्णय लिया कि अब वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। एक सुबह की सैर और व्यायाम। अगली सुबह रामलाल जल्दी उठ गया। सूरज की पहली किरणों के साथ ही उसने खेतों में जाकर टहलना शुरू किया। वह ताजी हवा में गहरी सांसें लेता और प्रकृति के सौंदर्य को निहारता। धीरे धीरे उसने हल्के फुल्के व्यायाम भी शुरू किए। गौरी भी उसके साथ रहती। रामलाल को ऐसा लगता मानो गौरी उसके स्वास्थ्य का ध्यान रख रही हो। दो भोजन में संयम। रामलाल को अब एहसास हुआ कि गलत खान पान भी उसकी परेशानियों का कारण था। अब वह संतुलित भोजन लेने लगा, ज्यादा तला भुना खाना छोड़ दिया। हरी सब्जियां, दालें और ताजे फल उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। गौरी के लिए भी वह विशेष चारा लाने लगा, क्योंकि उसने समझा कि स्वस्थ जीवन शैली केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी जरूरी है। 3. मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान। रामलाल को यह भी एहसास हुआ कि मानसिक शांति भी जरूरी है। अब वह हर दिन कुछ समय ध्यान और साधना में बिताने लगा। गौरी के साथ बैठकर वह प्राकृतिक नजारों का आनंद लेता और मन की अशांति को दूर करता। धीरे धीरे उसका शरीर स्वस्थ रहने लगा। उसे कम थकावट महसूस होती और बीमारियों से भी राहत मिलने लगी। 4. उचित निद्रा। रामलाल ने अब अपने सोने के समय को भी नियमित किया। वह जल्दी सोने और जल्दी उठने लगा। इससे उसकी ऊर्जा में वृद्धि हुई। रामलाल ने महसूस किया कि जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी प्रसन्न रहता है। उसे अब अपने बुढ़ापे का डर कम लगने लगा था। गौरी ने मानो उसकी तरफ संतोष से देखा, जैसे कह रही हो, अब तुमने तीसरा उपदेश भी सीख लिया है रामलाल। अब रामलाल को विश्वास हो गया था कि स्वास्थ्य ही असली धन है। बिना अच्छे स्वास्थ्य के जीवन का कोई आनंद नहीं। परंतु रामलाल जानता था कि अभी एक अंतिम उपदेश जानना बाकी है, जो शायद जीवन का सबसे बड़ा सत्य होगा। एक शाम जब सूरज ढलने लगा और आकाश में सुनहरी आभा फैल गई, रामलाल गौरी के पास बैठा। उसने बड़े ही शांत मन से कहा, गौरी, तुमने अब तक मुझे 3 अनमोल उपदेश दिए हैं। इन उपदेशों ने मेरी जिंदगी बदल दी है, लेकिन अब मैं अंतिम उपदेश का इंतजार कर रहा हूं। मुझे बताओ वह क्या है। गौरी ने उसकी ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक गहरी रहस्यमय मुस्कान थी। वह मानो कह रही हो कि यह अंतिम उपदेश सबसे बड़ा है और इसके लिए रामलाल को तैयार रहना चाहिए। रामलाल को एहसास हुआ कि शायद अंतिम उपदेश मिलने से पहले उसे जीवन के और भी गहरे अनुभव से गुजरना पड़ेगा। अब उसके मन में एक नई जिज्ञासा थी। वह हर दिन, हर पल उस अंतिम रहस्य को जानने की प्रतीक्षा में था। रामलाल अब तक 3 अनमोल उपदेश सीख चुका था। बचत और संयम, रिश्तों में मधुरता और समझदारी, और स्वास्थ्य का ध्यान। इन 3 उपदेशों ने उसके जीवन में गहरा परिवर्तन ला दिया था। उसका बुढ़ापा अब उसे बोझ नहीं बल्कि एक अवसर जैसा लगने लगा था। लेकिन फिर भी उसके मन में एक जिज्ञासा शेष थी। गौरी ने उसे बताया था कि 4 उपदेश हैं और अब तक वह 3 जान चुका था। अंतिम उपदेश क्या है? क्या वह भी जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण होगा? क्या वह उसके बुढ़ापे को और सुखमय बना देगा? रामलाल हर दिन गौरी के पास बैठता, उससे बातें करता जैसे कोई शिष्य अपने गुरु से ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्याकुल हो। गौरी चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती, अपनी गहरी आंखों से जैसे उसका मन पढ़ रही हो। एक शाम जब सूरज का आखिरी प्रकाश धरती से विदा ले रहा था, रामलाल ने फिर गौरी के पास जाकर पूछा, गौरी, अब तक तुम्हारे दिए 3 उपदेशों ने मुझे जीवन का सही अर्थ समझा दिया है, पर अब मैं जानना चाहता हूं कि अंतिम उपदेश क्या है। ऐसा क्या है जो जीवन को पूर्णता देगा? गौरी ने रामलाल की ओर देखा। उसकी आंखों में मानो कोई गहरी गाथा छिपी थी। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं गूंजी। रामलाल चौंका। क्या मैं अभी अंतिम उपदेश को समझने के लिए तैयार नहीं? उसने मन ही मन सोचा। गौरी के चेहरे पर गहरी शांति थी, मानो वह संकेत दे रही हो कि अंतिम उपदेश की प्राप्ति के लिए उसे और इंतजार करना होगा। रामलाल को समझ आ गया था कि शायद जीवन में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं
जिन्हें समय के साथ ही समझा जा सकता है। इसी बीच एक दिन गांव में हलचल मच गई। रवि, जो वर्षों पहले नाराज होकर शहर चला गया था, वह अब अपने पिता से मिलने के लिए गांव लौट रहा था। रामलाल को इसकी सूचना मिलते ही उसका दिल खुशी से भर उठा। रवि का स्वागत करने के लिए गांव के लोग इकट्ठा हुए। रामलाल के चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष की झलक थी। जब रवि ने अपने पिता को देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। बाबा, रवि ने पुकारा और दौड़कर रामलाल से लिपट गया। बेटा, तू आ गया, रामलाल ने उसे गले लगाते हुए कहा। रवि ने कहा, बाबा, आपकी चिट्ठी ने मेरे दिल को छू लिया था। मैंने महसूस किया कि रिश्तों की मिठास से बड़ी कोई दौलत नहीं है। रामलाल की आंखों में आंसू थे। उसने गौरी की ओर देखा, जैसे उसका धन्यवाद कर रहा हो। रवि ने अपने पिता के साथ लंबी बातचीत की। उसने शहर के अपने अनुभव साझा किए, बताया कि कैसे उसने कठिनाइयों का सामना किया, कैसे वह अकेलेपन से जूझा और कैसे उसे एहसास हुआ कि परिवार ही असली ताकत है। रामलाल ने भी अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे गौरी के उपदेशों ने उसे जीवन का सही अर्थ समझाया। रवि ने गौरी की ओर देखते हुए कहा, बाबा, यह गौरी सच में अद्भुत है। लगता है कि वह कोई साधारण गाय नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, मुझे भी अब ऐसा ही लगता है। रवि के लौटने से गांव में भी बदलाव आया। रवि ने गांव के युवाओं को एकत्रित किया और उन्हें समझाया कि किस तरह वे अपने गांव को बेहतर बना सकते हैं। वह गांव में एक पुस्तकालय खोलना चाहता था, जहां बच्चे पढ़ाई कर सकें। रामलाल को अपने बेटे पर गर्व था। उसने महसूस किया कि रिश्तों में मधुरता और समझदारी का जो पाठ उसने सीखा था, वह अब समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। गौरी हर दिन चुपचाप सब कुछ देखती रही। एक रात जब सब सो गए थे, रामलाल फिर गौरी के पास गया। उसने धीरे धीरे कहा, गौरी, मुझे लगता है कि मैं अब अंतिम उपदेश को जानने के लिए तैयार हूँ। गौरी ने गहरी आंखों से उसकी ओर देखा। चांदनी रात में उसकी आंखें चमक रही थीं। और तभी रामलाल के मन में फिर वही आवाज गूंजी, बुढ़ापे में सुखी जीवन के लिए चौथा और अंतिम ज्ञान, आत्मसंतोष और सेवा का भाव अपनाओ। रामलाल चौंक गया। आत्मसंतोष और सेवा, उसने खुद से पूछा। गौरी जैसे उसकी सोच का जवाब दे रही थी। उसकी आंखों में वही शांति और संतोष था, जैसे वह कह रही हो, हाँ, यही अंतिम उपदेश है। चौथा उपदेश, आत्मसंतोष और सेवा का भाव। रामलाल ने सोचा, आत्मसंतोष का क्या अर्थ है? वह समझ गया कि आत्मसंतोष का मतलब है अपने जीवन से संतुष्ट होना, जितना है उसी में खुशी ढूंढना। लालच और इच्छाओं का अंत नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति आत्मसंतोष की भावना रखता है, वही असली सुखी होता है। उसने सोचा, मेरे पास जो कुछ भी है वही पर्याप्त है। अब मुझे दूसरों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। रामलाल ने निर्णय लिया कि अब वह अपने गांव की सेवा करेगा। उसने गांव के गरीब परिवारों की मदद करनी शुरू की। बीमार लोगों की देखभाल करता, अनाथ बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध करता। उसने गौरी के लिए भी एक आरामदायक स्थान बनवाया, क्योंकि वह जानता था कि गौरी ने ही उसे यह जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया है। रामलाल ने महसूस किया कि जब वह दूसरों की सेवा करता है तो उसका दिल संतोष से भर जाता है। उसे अब किसी चीज का डर नहीं था, न ही बुढ़ापे का। उसे लगने लगा था कि जीवन का सबसे बड़ा सुख सेवा में है। गौरी की आंखों में वही संतोष का भाव था, मानो वह कह रही हो, अब तुमने जीवन का सबसे बड़ा उपदेश सीख लिया है। रामलाल को अब जीवन का कोई डर नहीं था। वह जानता था कि उसके पास सबसे बड़ा धन है, आत्मसंतोष और सेवा का भाव। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब रामलाल जानना चाहता था कि क्या ये उपदेश केवल उसके लिए हैं, या क्या वह इन्हें समाज में भी फैला सकता है। क्या इन उपदेशों से पूरे गांव को भी बदला जा सकता है? क्या सेवा और आत्मसंतोष का भाव सबके जीवन को बदल सकता है? रामलाल ने निर्णय लिया कि अगली सुबह से वह गांव के हर व्यक्ति तक इन उपदेशों को पहुंचाएगा। रामलाल अब तक जीवन के 4 अनमोल उपदेश सीख चुका था। बचत और संयम, रिश्तों में मधुरता और समझदारी, स्वास्थ्य का ध्यान और आत्मसंतोष और सेवा का भाव। इन उपदेशों ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया था, बल्कि उसे बुढ़ापे के डर से भी मुक्त कर दिया था। अब वह जान चुका था कि सच्चा सुख केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि संतोष, सेवा और सही सोच में छिपा है। लेकिन रामलाल का मन अब भी पूरी तरह शांत नहीं था। उसने सोचा, क्या इन उपदेशों का लाभ केवल मुझे ही होना चाहिए? क्या इन उपदेशों को गांव के हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचाना चाहिए? अगली सुबह रामलाल ने गांव के सभी बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों को एकत्रित किया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। वह जानता था कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। रामलाल ने गांव वालों से कहा,
मित्रों, मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें सीखी हैं जो मेरे लिए अमूल्य हैं। ये उपदेश मेरे बुढ़ापे को सुखी बनाने में सहायक हुए हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये ज्ञान पूरे गांव के लिए उपयोगी हो। गांव के लोग उत्सुकता से रामलाल की बातें सुनने लगे। रामलाल ने धीरे धीरे हर उपदेश को विस्तार से समझाया। एक, बचत और संयम। आने वाले कल के लिए बचत करना जरूरी है। जीवन में कठिन समय कभी भी आ सकता है। जो व्यक्ति संयमित जीवन जीता है और समय पर बचत करता है, वह कभी परेशानी में नहीं आता। तो रिश्तों में मधुरता और समझदारी। रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, उन्हें सहेजना सीखो। छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा नहीं करो, एक दूसरे को समझो, सहानुभूति रखो और प्रेम से बात करो। 3, स्वास्थ्य का ध्यान। स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ी पूंजी है। भोजन में संतुलन रखो, नियमित व्यायाम करो और मानसिक शांति का ध्यान रखो। अगर शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन का हर क्षण आनंददायक होगा। 4, आत्मसंतोष और सेवा का भाव। लालच का कोई अंत नहीं होता। संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है और दूसरों की सेवा में सबसे बड़ा आनंद है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो असली सुख और शांति मिलती है। गांव वालों ने ध्यान से रामलाल की बातें सुनी। उनकी आंखों में भी बदलाव की चमक थी। रामलाल ने कहा, आइए हम सब मिलकर अपने गांव को बेहतर बनाएं। हम जरूरतमंदों की मदद करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे और बच्चों को शिक्षा देंगे। हम अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे और हर किसी के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, हम तैयार हैं। उस दिन से गांव में एक नई पहल शुरू हुई। गांव में एक छोटा पुस्तकालय खोला गया जहां बच्चे पढ़ाई कर सकते थे। गांव के बुजुर्गों के लिए योग और ध्यान सत्र का आयोजन होने लगा। गांव में एक सेवा केंद्र बनाया गया जहां गरीबों और असहायों की मदद की जाती थी। गांव के लोग आपस में प्रेम और सम्मान से पेश आने लगे। रवि भी अपने पिता के इन उपदेशों से गहरे प्रभावित हुआ। उसने ठान लिया कि वह गांव में ही रहकर समाज सेवा करेगा। उसने युवाओं को संगठित किया और गांव को एक आदर्श गांव बनाने का सपना देखा। बाबा, आपकी दी हुई सीख मेरे जीवन का आधार बन गई है। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा शिक्षित हो, हर व्यक्ति स्वस्थ हो और कोई भी भूखा न सोए। रामलाल ने गर्व से रवि को गले लगा दिया। रामलाल ने महसूस किया कि इन सभी परिवर्तनों का श्रेय गौरी को है। उसी ने उसे जीवन के ये अनमोल उपदेश दिए थे। एक दिन वह गौरी के पास गया और उसे प्यार से सहलाया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। गौरी, तुम्हारी वजह से मेरा जीवन बदल गया। तुम साधारण गाय नहीं हो, बल्कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गुरु हो। गौरी ने गहरी नजरों से रामलाल को देखा। उसकी आंखों में संतोष का भाव था और फिर कुछ क्षणों बाद गौरी ने अपना सिर झुका लिया, जैसे वह अब पूर्णता को प्राप्त कर चुकी हो। रामलाल ने महसूस किया कि गौरी जैसे कोई दिव्य शक्ति थी जो उसे जीवन का सच्चा मार्ग दिखाने आई थी। समय बीतता गया। गांव में खुशहाली फैल गई। लोग सेवा और संतोष के साथ जीवन जीने लगे। बुढ़ापे का भय, गरीबी का डर और रिश्तों की दरारें सब मिट गईं। रामलाल का जीवन अब पूरी तरह संतुष्ट था। वह जान चुका था कि संपत्ति, रिश्ते, स्वास्थ्य और सेवा, ये ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। एक दिन रामलाल ने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, बेटा, जीवन में 4 बातें कभी नहीं भूलना। बचत, मधुरता, स्वास्थ्य और यही सुखी जीवन का रहस्य है। अगर इन्हें अपनाओगे तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। बच्चों ने वादा किया कि वे इन उपदेशों को जीवन में अपनाएंगे। रामलाल ने जीवन के अंतिम वर्षों में संतोष और आनंद का अनुभव किया। उसने सेवा, संतोष और प्रेम में ही अपना सुख पाया। और एक दिन जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, रामलाल ने अंतिम बार गौरी की ओर देखा, जो शांति से अपने स्थान पर बैठी थी। उसकी आंखों में वही दिव्यता थी जिसने रामलाल का जीवन बदल दिया था। रामलाल ने आंखें बंद की और एक शांत, संतुष्ट मुस्कान के साथ अपने जीवन की यात्रा पूरी कर ली। गांव वालों ने देखा कि उसी दिन गौरी भी चुपचाप चली गई। किसी को समझ नहीं आया कि वह कहाँ गई, लेकिन हर किसी के मन में एक विश्वास था कि गौरी कोई साधारण गाय नहीं थी। वह शायद जीवन का मार्गदर्शन करने आई कोई दिव्य आत्मा थी। रामलाल का जीवन एक प्रेरणा बन गया और उसके उपदेश गांव के हर घर में सहेजे गए। गौरी का उपदेश अब सिर्फ रामलाल की कहानी नहीं थी, बल्कि पूरे गांव का आदर्श बन चुका था। और इस तरह एक साधारण जीवन में छिपे अद्भुत ज्ञान ने अनगिनत जिंदगियों को बदल दिया। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी और आप इस कहानी से ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।